मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान के साथ वादा है और जो वादा आज कायद मोहतरम ने हमसे लिया है, अगर वो वादा इफ़ा ना हुआ या हमने वो वादा इफ़ा ना किया तो ये पाकिस्तान के साथ जो है बेवफाई होगी। और ख़ुसूसन यहाँ पे जो MNAs और MPAs और सेनेटर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आइन की सरबुलंदी और सरफराजी का हल्फ लिया हुआ है, वो अपने हल्फ से बेवफाई और गद्दारी करेंगे। पाकिस्तान किसी फौज कशी या किसी मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान एक जमहूरी स्ट्रगल और एक शख्स का जो कामिल यकीन था कायद आज़म का, उस जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। और जमहूरियत पाकिस्तान की असास है। आज पाकिस्तान को उसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिससे इस मुल्क की पैदाइश हुई, ये मुल्क वजूद में आया। आज पाकिस्तान के आवाम को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रही। हमारा 5 साला दौरे हुकूमत 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी इस 5 साला दौरे हुकूमत में हुई। आप जितने केस उठा के देख लें, नैब ने और दूसरे अदारों ने हमारे खिलाफ बनाए हैं, उनमें कोई केस जो है वो हमारे हुकूमत में रहने के साथ वाबस्तगी के साथ मुंसलिक नहीं है। जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे थे कि अकामे के ऊपर निकालेंगे, और इसी तरह बाकी भी कोई असासों पे शहबाज शरीफ आज से 2-3 रोज़ कबल जो है वो असासों के केस पे चले गए, गिरफ्तार हो गए। ये सिलसिला जो है, अगर आपने पाकिस्तान के करप्ट तरीन अफराद को जो है इकट्ठा पकड़ना है तो किसी भी आजकल काबीना के इजलास पे नैब छापा मार ले, सारे पाकिस्तान के करप्ट तरीन अफराद आपको एक जगह वज़ीर आज़म समेत मिल जाएंगे। लेकिन नैब एक छत के नीचे, मेरी बहन जो है तायरा कह रही है, एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर जो है आप एक कमरे में आपको पाए जाएंगे। आपको काबीना के मेंबरों की डाके जो है डाका जनी नजर नहीं आती। आपको अरबों और करोड़ों रुपए की जायदादें जो है लंदन में और दूसरे ममालिक में नजर नहीं आती। और जिस तरह कायद मोहतरम ने कहा, फॉरेन फंडिंग का जो फ्रॉड केस है, सबसे बड़ा जो डाका है जिसमें डायरेक्टली हमारा वजीर आज़म मुलव्वस है, वो किसी को नजर नहीं आता। आज 6 साल से, वो 7 साल से स्टे में है। BRT, BLMT, सुनामी, ये सारे जो डाके हैं उनको नजर नहीं आ रहे। और ये सारी लायबिलिटी जो है, ये हुकूमत जो लायबिलिटी बन गई है, ये पाकिस्तान की कौमी लायबिलिटी भी बन गई है। लेकिन कायदे मोहतरम ने सही कहा, जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, जो लेके आए, उनकी सबसे बड़ी ये लायबिलिटी है। वो तो तब्दीली लेके आए थे, वो तो एक नया हाइब्रिड मॉडल लेके आए थे जिससे पाकिस्तान को हमारे जैसे लोगों से निजात मिलनी थी। वो पाकिस्तान से हमारे जैसे लोगों से क्या निजात मिलती? आज पाकिस्तान की अवाम ग्वादर से लेके गिलगित तक नवाज शरीफ को याद कर रही है, उसके दौरे हुकूमत को याद कर रही है, 1800 किलोमीटर लंबी सड़कें याद कर रही है, 11,000 मेगावाट बिजली को याद कर रही है, दहशतगर्दी के खात्मे को याद कर रही है, गैस सप्लाई की बहाली को याद कर रही है। क्या दिया है इन लोगों ने? इस हाइब्रिड मॉडल ने क्या दिया है पाकिस्तान को पिछले 2 साल में? गुर्बत,
महंगाई, लाकानूनियत। पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल कायदे मोहतरम ने सही फरमाया कि एक 20, 25, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला इंसान जो है, एक पाकिस्तानी जो है, किस तरह गुजारा कर रहा है। जितनी देर ये हुकूमत अब इक़्तिदार में रही, मैं ज़ाती तौर पे जब ये दिया गया प्रपोजल इलेक्शन के फ़ौरन बाद कि ये इस्तीफ़े दे देने चाहिए, धांधली वाला इलेक्शन है, बेईमानी वाला इलेक्शन है, मैंने उस वक्त मुखालफत की। इसलिए मुखालफत की कि ये इसका चेहरा सामने आ जाए इमरान खान का। ये जो तजर्बा इन्होंने नया किया है, वो तजर्बा भी पता लग जाए लोगों को। ये तब्दीली की हसरत जो है, जो किसी का चाह है, वो चाह उतर जाए। अगर आप उस वक्त ये कदम उठाते तो इसने फिर कंटेनर पे चढ़ जाना था। आज इसमें है तो बड़ा बेशर्म आदमी, लेकिन कंटेनर पे जाने की इसकी जुर्रत नहीं है। आज इसको कोई कंटेनर पे चढ़ने नहीं देगा। इस वक्त तमाम तर अदारे जो हैं, आइनी अदारे और आइन के बाहर जो अदारे हैं, सारे के सारे मुज़महिल हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा किया है हमारे हुक्मरानों ने, जहां पे पाकिस्तान का वजूद जो है उसको खतरा है। आज दुनिया में पाकिस्तान तन्हा है। मियां नवाज शरीफ के साथ मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में गया, जितनी इज्जत जो है मियां नवाज शरीफ को की दूसरे ममालिक में दूसरे हुक्मरानों ने दी, शायद ही किसी हुक्मरान को पाकिस्तान में नसीब हो। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं है। ये पैसे मांगने, खैरात मांगने में नहीं जा सकते। खैरात मांगने के लिए भी इनको सिफारिश की जरूरत होती है। जो एजेंडा एपीसी ने तरतीब दिया और उससे पहले वकला की एपीसी ने तरतीब दिया, वो पाकिस्तान में एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। पाकिस्तान इस तजर्बात का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता, जो पिछले 2 साल से यहाँ पे किए जा रहे हैं, या पिछले 70 साल में जो किए गए। 58 में किया गया, 69 में किया गया, 77 में किया गया और 99 में किया गया। पाकिस्तान इन तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के वजूद के खतरा ख़त्म करना है और पाकिस्तान के वजूद को मजबूत बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की हाकमियत इसको बचा सकती है। वोट को इज्जत देने के साथ ये जो है उसकी सरबुलंदी, उसकी सरफराजी, उसके वोट की जो है पाकिस्तान को बचा सकती है। आज वक्त है कि जो प्रोग्राम अगले 3 महीने का तय पाया है, इस प्रोग्राम को हम अमली जामा पहनाएं और पूरी तगोदो के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ जो हमने वादा किया है कायदे मोहतरम के साथ, उस पूरी कमिटमेंट के साथ इस प्रोग्राम को जो है अपने मंजिल मकसूद तक लेके जाएं। इंशाअल्लाह ज़्यादा देर नहीं है। ये 2, 3, 4 महीने आजमाइश के हैं। इंशाअल्लाह अवाम की हाकमियत वापस इस मुल्क में आएगी। अवाम की हाकमियत आएगी, वोट की इज्जत बहाल होगी, आइन की इज्जत बहाल होगी। यहां पे 2-3 जो है तबके नहीं होंगे कि एक तबका रांदा दरगाह होगा कि उसके ऊपर सारे इल्जामात लगा दिए जाएंगे। अगर कोई इल्जाम नहीं मिलेगा तो उसको झूठा इल्जाम उस पर लगा दिया जाएगा, और जिनके ऊपर सच्चे इल्जाम हैं, सबूत मौजूद हैं, अदालतें जो हैं वो गूंगी और बहरी बन जाती हैं उन इल्जामात के जब उनके सामने जाते हैं। हमारा एहतसाब का अदारा जो है वो गूंगा और बहरा बन जाता है। और एफआईए एंटी करप्शन जितने भी अदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो सारे गूंगे बहरे बन जाते हैं। जिन गवाहियों पे, जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर
अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनसे कहीं ऑथेंटिक एविडेंस जो है वो काबीना के मेंबरान के पास है। आज बैठा हुआ है ना बाहर शौकत तरीन, ATM जो है जहांगीर तरीन, सॉरी शौकत तरीन तो मेरा दोस्त है, जहांगीर तरीन जो है मैं एवं ही नाम लैता है, बड़ी बड़ी मुश्किल के नाल मुसीबतों जड़ा बचे है। जहांगीर तरीन जो है चीनी चोर, और वो अभी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं 1-2 चीनी चोर जो हैं, वो खुसरो बख्तियार भी तो चीनी चोर है ना। ये सारे चोर हैं। मैंने आपको कहा है कि एक छत और एक कमरे के अंदर जो है छापा मार ले, नैब आपको सारे पाकिस्तान, ये कुछ सैकड़ों अरबों की बात नहीं है, ये हजारों अरबों की बात है, बिलियंस और ट्रिलियंस की बात है। तो ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के नाम पे वोट लिया हुआ है। हम सब ने आज उसकी कॉल पे, नवाज शरीफ की कॉल पे, नवाज शरीफ ने जो आपसे वादा लिया है और जो वादा दिया है, उस वादे को हमने ईफा करना है। और यही वादा जो है हमारा पाकिस्तान की आवाम के साथ है, अपनी इलेक्टोरेट के साथ है, जिन लोगों ने हमें इज्जत बख्शी, नवाज शरीफ की मार्फत बख्शी, PMLN की मार्फत बख्शी। आज हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए हैं। इस इज्जत का, तहफ़्फ़ुज़ का वक्त आ गया है, और जो आवाम ने हम पे एहसान किया है, उस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। हमने मुशर्रफ के वक्त भी तहरीकें चलाईं और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। 2000 से लेके मुझे याद है कि जो पहले जुलूस निकले, मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने उन जुलूसों को लीड किया। वो भी एक हमारी तारीख का एक हिस्सा है। उस वक़्त एक बड़ा बेसरो सामानी का आलम था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। मुशर्रफ कहता था नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, और मुशर्रफ के हवारी भी ये कहते थे, लेकिन हमारा ईमान था कि ज़रूर आएगा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ 2008 में आया था, नवाज शरीफ फिर वापस आएगा, सुरखरू हो के वापस आएगा, फतहमंद वापस आएगा, और इंशाअल्लाह ताला उसकी सरबराही में, उसकी क़यादत में एक नए सफ़र का आगाज़ होगा, जो पाकिस्तान की रेस्टोरेशन का होगा, पाकिस्तान की बहाली का होगा, पाकिस्तान के अवाम की बहाली का होगा, बेरोज़गारी और गुर्बत और महंगाई से निजात का सफ़र होगा, पाकिस्तान की मईशत की बहाली का सफ़र होगा। ये हमारा वादा है। अल्लाह ताला हमें इस वादे को ईफा करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।